जब हमें डर सताता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और जब कोई भी रास्ता समझ नहीं आता, तब अपने आप ही हमारे मन से हनुमान चालीसा का पाठ होने लगता है। आज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के कई घरों में इस पाठ को शांति के लिए किया जाता है। बच्चे इसे पढ़ाई को आसान बनाने के लिए करते हैं और बुजुर्ग इसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और कई इसे भूत भगाने के लिए भी पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस हनुमान चालीसा को हम डर भगाने के लिए पढ़ते हैं, वो स्वयं ही डर और अंधकार के साए में लिखी गई थी। जिस पाठ को हम मन की शांति के लिए पढ़ते हैं, उस पाठ की रचना शांति में नहीं बल्कि मुगल आक्रांताओं के कारागार में हुई थी। यह कहानी सिर्फ पूजा पाठ की नहीं, बल्कि मुगल काल के एक ऐसे विद्रोह की है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास के सामने मुगल सम्राट को भी झुकना पड़ा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप तक ऐसे ही रोचक वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये काल था मुगल सम्राट अकबर का। इस समय उनका शासन चरम पर था। इस समय उनके सामने कुछ ही राजा खड़े हो सकते थे, मानो उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। ऐसे समय में काशी में, जिसे अब हम बनारस भी कहते हैं, उसके गंगा नदी के घाट पर एक संत राम नाम की अलख जगा रहा था, और ये संत थे गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखकर भगवान को मंदिरों से निकालकर एक आम आदमी के परिवार तक और उसकी झोपड़ी तक पहुंचाया था। उनकी प्रतिष्ठा और ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग कहने लगे थे कि इनके सर पर भगवान श्री राम और इनके कंधे पर बजरंग बली का हाथ है। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि ये मरे हुए को भी जीवित कर सकते थे। इनकी यही ख्याति धीरे धीरे अकबर के कानों तक भी पहुँच गई। मुगल सत्ता को हमेशा से ही सनातन संतों से डर लगता था या उनसे ईर्ष्या होती थी। अकबर, जिसे हमेशा से ही अपनी शक्ति पे गुमान था, उसे जब इस संत के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि अगर कोई ऐसा संत है तो उसे भगवान की भक्ति नहीं बल्कि उसकी गुलामी करनी चाहिए। इसके बाद उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुलसीदास जी को उसके सामने उसके दरबार में पेश किया जाए। उसके सिपाही काशी पहुँचे और एक संत को उसके सामने सम्मान की जगह एक कैदी की तरह उसके दरबार में ले जाया गया। अब इमेजिन करिए, सामने बैठा है एक क्रूर मुगल शासक, जिसके एक आदेश पर लाखों खून से प्यासी तलवारें हवा में लहराने लगती है, और उसके सामने नीचे बैठा है एक भगवाधारी संत, जिसके पास ना कोई सेना है ना ही कोई हथियार, सिर्फ गंगाजल से भरा हुआ एक कमंडल और मुख पर भगवान श्री राम का नाम। अकबर ने उन्हें देखा और व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, सुना है तुम बड़े करिश्मे दिखाते हो और अपने खुदा के साथ बात भी करते हो। यहाँ तक सुना है कि तुम अब मरे हुए को भी जिंदा कर देते हो। तो हमें भी कोई चमत्कार दिखाओ। हमें भी देखना है कि कितनी शक्ति है तुम्हारे राम और हनुमान में। इसके बाद मानो दरबार में सन्नाटा सा छा गया। सभी को लगा कि तुलसीदास जी डर जाएंगे या कोई जादू दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुलसीदास जी ने अकबर की आंखों में आंखें डालकर बड़ी विनम्रता से कहा कि हे राजन, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं कोई मदारी नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने पर तमाशा दिखाने लग जाऊँ। मैं तो प्रभु श्री राम का एक मामूली सा सेवक हूँ। चमत्कार दिखाना मेरा काम नहीं है, वो तो प्रभु की इच्छा है। मेरा राम किसी बादशाह के मनोरंजन के लिए नहीं बिकता। उस समय ये जवाब अकबर के लिए एक तमाचे की तरह था। एक सनातनी संत ने बादशाह को ना बोल दिया था। कहा जाता है कि अकबर का मुंह उस समय गुस्से से बहुत लाल हो गया था और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ले जाओ इसे और जंजीरों से बांधकर काल कोठरी में बंद कर दो। ना खाना देना ना पानी देना। देखता हूँ कैसे इसके राम और हनुमान इसे बचाते हैं। और इसी जगह से जन्म होता है हनुमान चालीसा का। तुलसीदास जी को काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं थी।
कल का पता नहीं था कि जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन तुलसीदास जी एक राम भक्त थे जिसके साथ हनुमान जी की रोशनी बनी हुई थी। उन्होंने सोचा कि अगर हमें यहाँ पर भेजा गया है तो ये भी प्रभु की ही कोई इच्छा होगी कि मैं इसी एकांत में उनका गुणगान करूं। और तुलसीदास जी ने इसी अंधेरे काल कोठरी में रोने की जगह प्रभु का बखान शुरू कर दिया। वह अवधी भाषा में कुछ पंक्तियां गुनगुनाने लगे और यहीं से जन्म हुआ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का। अब आप इमेजिन कीजिए उस समय को जब तुलसीदास जी ने लिखा था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस समय वो किसी असली भूत या पिशाच की बात नहीं कर रहे थे। वो कारागार का अंधेरा और वो मुगल सम्राट से मौत का डर उन्हें भूत और पिशाच की तरह लग रहे थे। उस समय वो खुद को समझा रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है। फिर वो कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा। इस समय वो खुद बड़े संकट में थे। बेड़ियां उनके शरीर पे थी, लेकिन विश्वास हनुमान जी पर था। ऐसे ही एक एक दिन बीतता रहा और एक एक चौपाई जुड़ती रही। कहा जाता है कि ये क्रम लगातार 40 दिनों तक चला था। फिर वो रचना पूर्ण हुई जिसे हम हनुमान चालीसा कहते हैं। चालीसा का अर्थ ही होता है 40 छंद, जो 40 दिनों में पूरे हुए। जब 40वां दिन हुआ तो तुलसीदास जी ने आखिरी दोहा लिखा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कथाएं कहती है कि जैसे ही ये पंक्तियाँ पूरी हुई तो पूरा आसमान लाल हो गया। मुगल सम्राट का महल कांपने लगा। जब मुगल पहरेदारों ने आसपास देखा तो ज़मीनें खिसक चुकी थी और लाखों बंदर महल की ओर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बंदरों की सेना ने अकबर के किले पर कूच कर दी है। देखते ही देखते सारे बंदर किले पर चढ़ गए और सभी तरफ अफरा तफरी मच गई। बंदरों की फुर्ती के आगे मुगल सैनिक टिक नहीं पा रहे थे। सभी वजीर और सेनापति अकबर के पास पहुँचे और कहा, जहाँपना हमें बचाइए, ये कोई कुदरती आपदा है। बंदरों ने किले को घेर लिया है और सब तरफ तबाही ही तबाही है। अकबर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब एक समझदार मंत्री ने अकबर को याद दिलाया, हुजूर, ये उस संत की शक्ति है। आपने एक राम भक्त और हनुमान भक्त को कैद किया है। अगर उसे आज आज़ाद नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। इतिहास में चाहे ये बात दर्ज ना हो, लेकिन ज़माना जानता है कि उस दिन अकबर ने सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास को आज़ाद ही नहीं किया, बल्कि खुद ने जाकर कारागार के दरवाजे खुलवाए। अंदर का दृश्य देखकर वो भी हैरान था। तुलसीदास जी कारागार में ध्यान में लीन पाठ कर रहे थे। अकबर ने जंजीरें खोलने का हुक्म दिया और उसने माफ़ी मांगी, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी ताकत का अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही तुलसीदास जी सम्मान के साथ रिहा किए गए, बादल साफ हो गए और सारे बंदर वहाँ से चले गए। आपको तुलसीदास जी और हनुमान चालीसा की इस रचना की कहानी को जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप तक ऐसे ही रोचक कहानियाँ सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली।